हेलो दोस्तों, आप सबों का स्वागत है आज के इस वीडियो में। तो आप सभी को कैसे हैं? आशा करते हैं आप लोग अपने अपने घरों में सुरक्षित होंगे और अपना ध्यान दे रहे होंगे। तो जैसा आप सभी कोई यहाँ पे पिक्चर देख रहे होंगे, यहाँ पे पिक्चर देखने से ही आप सबों को प्रतीत हो रहा होगा कि आज भी हम एक स्तूप के बारे में जानने वाले हैं, समझने वाले हैं। अभी हम लोग बीते 2 दिनों से स्तूप के बारे में, स्तूप से संबंधित टॉपिक मैं आप सबों के सामने लेके आ रहा हूं और आज हम लोग देखेंगे जो स्तूप है उसकी संरचना के बारे में। ठीक है, जो स्तूप का जो वास्तुकला है उसकी संरचनाएं क्या थी, कैसी है और किस उद्देश्य से, किस आधार पे ऐसी संरचनाएं दी गई है, उन सारी बातों को समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के, क्योंकि जब भी आप किसी भी अपने घरों के भी घर बनाने की भी प्लानिंग करते हैं तो घर बनाने का सबसे पहले आपका काम क्या होता है? घर का डिज़ाइन कैसा होगा उस पर आप सभी कोई विचार करते हैं। मतलब किसी भी इमारत की बात कर ले, चाहे वो छोटा घर हो या बड़ी इमारत हो, हर एक इमारत को बनाने के लिए शुरू में आपको डिज़ाइन बनाना पड़ता है। तो इसी तरह उस वक्त में भी जब स्तूप का निर्माण किया जा रहा था, चाहे वो शुंग वंश में हो रहा था या मौर्य वंश में या सातवाहन वंश में, तो जब भी स्तूप का निर्माण किया जाता था तो उसके लिए भी योजनाएं बनाई जाती थी। वास्तुकला के लिए बहुत सारे डिज़ाइन बनाए जाते थे। तो उन्हीं में से आज हम लोग देखेंगे ये स्तूप के बारे में कि स्तूप का जो डिज़ाइन है, जैसा आप सभी को यहाँ पे देख रहे हैं, आप लोग चित्र के माध्यम से भी मैं आप सबों को समझाने का प्रयास करूँगा कि किस तरह की स्तूप की ये संरचनाओं का निर्माण कराया गया। तो शुरू से हम लोग देखते हैं। आप स्तूप का जो ऊपरी एरिया है वहाँ से हम लोग शुरू करते हैं। तो ये जो ऊपर का एरिया जो आप लोग देख रहे हैं, यहाँ पे जो एरिया बना हुआ है उसको हम लोग कहते हैं, एक मिनट, उसको हम लोग कहते हैं छत्र। जो ऊपर का इलाका जो आप देख रहे हैं यहाँ पे, उसको हम लोग छत्र कहते हैं। और ये जो वर्गाकार जो बना हुआ है, माफ़ कीजिएगा, ये जो बीच में छत्र के निचला जो एरिया जो है उसको हम लोग कहते हैं यत्री। ठीक है, यत्री कहते हैं। और उसी को भी हम लोग हर्मिका कहा जाता है। ठीक है, हर्मिका। उसके बाद अगर हम लोग बीच में अंडाकार वाला भाग देखते हैं उसको अंड कहा जाता है। और इसी के बीच में जो अंडाकार जो एरिया है उसी में ही पवित्र सामग्री मतलब बुद्ध की अस्थियों को यहीं पे रखा गया है। ठीक है, फिर हम लोग देखते हैं ये अंडाकार वाला के बाद का जो एरिया जो यहाँ पे आप लोग बाउंड्री देख रहे हैं, उस बाउंड्री को कहा जाता है मेधी। ठीक है, मेधी कहा जाता है। और फिर आगे हम लोग देखेंगे तो ये फिर मेधी के बाद का जो इलाका होता है, जो फिर से आप लोग यहाँ पे बाउंड्री देख रहे हैं, ये जो बाउंड्री आप देख रहे हैं उसको कहा जाता है वेदिका। ठीक है, जो पूरा चारों ओर का जो इलाका है, नीचे का बाउंड्रीज जो देख रहे हैं उसको वेदिका कहा जाता है। और मेधी और वेदिका के बीच का जो स्थान आप लोग देख रहे हैं, ये जो खाली स्थान है उसको कहा जाता है प्रदक्षिणा पथ। अब प्रदक्षिणा पथ क्यों कहा जाता है, इन सारी बातों को भी हम लोग देखेंगे। और उसके बाद आप जब स्तूप को देख रहे हैं, यहाँ पे स्तूप को आप लोग देख रहे हैं, तो स्तूप के चारों ओर में आप कुछ दरवाज़ों को भी देख रहे हैं। यहाँ पर भी आप देख रहे हैं, यहाँ भी है और यहाँ भी है। तो इस दरवाज़ों को कहा जाता है तोरण द्वार। मतलब यहीं से लोग प्रवेश करते हैं और इस स्तूप की प्रदक्षिणा करते हैं। मतलब लोग चारों ओर घूमते हैं, अपना ध्यान मनन करते हैं इसी प्रदक्षिणा पथ पर चल के। और प्रदक्षिणा पथ में जाने के लिए उन्हें इसी तोरण द्वार से गुजरना पड़ता है। तो इस तरह से यहाँ पे हमने देखा है कि ये जो स्तूप की जो संरचनाएं हैं उसको हम लोग क्या क्या कहा जाता है, किस नाम से पुकारा जाता है। तो चलिए शुरू से हम लोग देखते हैं। जो ऊपरी क्षेत्र से हम लोग देखते हैं, ऊपरी क्षेत्र का जो भाग है उसको हम लोग छत्र कहते हैं। और उसके बाद का जो है उसको हर्मिका या यत्री कहा जाता है। फिर जो बीच का अंडाकार भाग है उसको अंड कहा जाता है। फिर जहाँ पे पवित्र सामग्री रखी जाती है वो बीच का इलाका होता है।
फिर अंडाकार के बाद का जो बाउंड्री है उसको मेधी कहा जाता है। फिर मेधी के सामने का जो बाउंड्री है उसको वेदिका कहा जाता है। और मेधी और वेदिका के बीच में जो रास्ता है, खालिस्तान है, उसको प्रदक्षिणा पथ कहा जाता है। और पूरे स्तूप के चारों ओर में जो 4 दरवाजे हैं उसको तोरण द्वार कहा जाता है। ठीक है, कितनी बात समझ में आ गई होगी। चलिए अब हम लोग जो मूल संरचनाएं की बात हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं तो उसको भी हम लोग थोड़ा समझते हैं। जैसा अभी मैंने आप सबों को बताया, जो बीच का जो वर्गाकार मंच की जो मैंने बात की उसको कहा गया है मेड़ई। ठीक है, जो मेड़ई इलाका है उसको मेड़ई कहा गया है। अब मेड़ी पर एक अर्धगोलाकार संरचना है जो एक ताबूत है, ताबूत को घेरे हुए है। जो मेड़ी की बात यहाँ पे हमने कहा है वो अर्धगोलाकार जो संरचना है, जिसे आप यहाँ पे चित्र में देख सकते हैं। अर्धगोलाकार जो संरचना है, ये आपका जो बीच का जो अंड जिसको मैंने आपको कहा वो अर्धगोलाकार है, वो पूरा गोलाकार नहीं है। तो बीच में जो अंड जो है उसी को कहा जाता है मेड़ी। ठीक है, उसके बाद का जो भाग है कहा जाता है कि मेड़ी चारों ओर से घिरी हुई है, उसको वेदिका कहा जाता है। मेड़ी चारों ओर से घिरा हुआ है उसको क्या कहा जाता है? वेदिका। जो बाउंड्री जो मैंने आपको कहा उसी को वेदिका कहा जाता है। देखो यहाँ पे सीमा द्वार भी कहा गया है। और मेधी और वेदिका के बीच का जो भाग है उसको प्रदक्षिणा पथ कहा जाता है। ये जो मैंने अभी बताया, परिक्रमा पथ भी इसको कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं। यहाँ पे आप 4 द्वारण देख रहे थे, 4 तोरण द्वार आपने देखा। स्तूप के चारों ओर एक एक द्वार बना हुआ है चारों तरफ, है ना, चारों दिशा में। तो 4 दिशा में रखने का कारण क्या रहा होगा, ये भी कुछ जानने वाली बात होगी। तभी कुछ ना कुछ उद्देश्य रहा होगा और किस कारण से रखा गया, तो ये चीज़ को भी हम लोग यहाँ पे समझेंगे। ठीक है, क्योंकि जो यहाँ पे 4 तोरण द्वार जो है वो बुद्ध के जीवन को दर्शाता है, 4 घटनाओं को। बुद्ध के जीवन में जो 4 घटनाएं घटी उसको दर्शाया जाता है इस 4 तोरण द्वार के माध्यम से। अगर हम पूर्व की ओर का जो तोरण द्वार है उसको देखेंगे तो उसका मतलब होता है बुद्ध का जन्म को यहाँ पे दर्शाता है पूर्वी दिशा में। और अगर दक्षिणी दिशा की बात करते हैं तोरण द्वार का, तो वहाँ उस एरिया का जो बात है दक्षिणी में, वहाँ पे बुद्ध के को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ठीक है, और अगर पश्चिम तोरण द्वार को देखें तो वहाँ पे भगवान बुद्ध का प्रथम उपदेश को यहाँ पे ध्यान किया जाता है। और उत्तर दिशा में जो तोरण द्वार है वो बुद्ध का निर्वाण या संसार से मुक्ति की घटनाओं को दर्शाता है या संबंध रखता है। ठीक है, क्योंकि जैसा मैंने शुरू में ही कहा आप लोगों को कि कुछ भी अगर संरचनाएं बनाई जाती है, इमारत का निर्माण किया जाता है, तो उसके पीछे कुछ ना कुछ उद्देश्य होता ही है। ठीक है, अभी चलिए हम लोग समझेंगे जो भी हमने संरचनाएं देखी वो उसका मतलब क्या होता है, अर्थ क्या होता है, उन सारी बातों को जानेंगे। ठीक है, चलिए हर्मिका से शुरू करते हैं। हर्मिका क्या है? हर्मिका यह अंडा के ऊपर बालकनी जैसी संरचना है। ऐसा माना जाता है कि भगवान का रहने का यह स्थान है। जो हर्मिका में आप लोग देख रहे थे, चारों ओर बाउंड्री बना हुआ है जो आप यहाँ पे देख रहे हैं। आप लोग यहाँ पे ये चारों ओर का जो बाउंड्री है उसको हर्मिका कहा जाता है। और इसको बनाने का उद्देश्य ये था कि उनका मानना था कि इन चारों जो बाउंड्री है हर्मिका, उसके बीच में भगवान विराजमान होते हैं, ऐसी बातें हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं यष्टि या हर्मिका के ऊपर छतरी से ढका हुआ मस्तूल है। ठीक है, जो आप देखिए हर्मिका के बीच का जो स्थान ऊपर में जो छतरी टाइप का जो बना हुआ है वही होता है यष्टि। अब वेदिका क्या होता है? वेदिका जो बाउंड्री की तरह बना हुआ था राउंड शेप में, तो उसका क्या मतलब होता है? तो इसका मतलब होता है कि ऐसा माना जाता है कि यह टीले के चारों ओर है जो स्तूप को आसपास की दुनिया से अलग करता है और इसे पवित्र बनाने का काम करता है। ठीक है,
बाउंड्री का अर्थ क्या है? जब भी आप घर में रहते हैं, आपका जो कैंपस है, परिसर है, उसको सुरक्षा के लिए क्या होता है? बाउंड्री बनाया जाता है। तो इसी तरह से वेदिका जो है वो स्तूप के चारों ओर बनाया गया है, ताकि स्तूप की दुनिया अलग हो और संसार की दुनिया अलग हो, और इस वेदिका के माध्यम से जो स्तूप है वो हमेशा पवित्र बना रहे, उसका मुख्य उद्देश्य है। अब बीच में हम अगला है छत्र। छत्र क्या है? जो बीच में जो ऊपरी क्षेत्र में जो छत्रित टाइप से जो बना हुआ है वही छत्र होता है। अब हम लोग देखते हैं प्रदक्षिणा पथ के बारे में। वेदिका और मेधी के बीच का जो एरिया था उसको कहते हैं प्रदक्षिणा पथ। तो क्या है प्रदक्षिणा पथ? या स्तूप के चारों ओर बनी बाड़ से घिरा हुआ है और दक्षिणावर्त परिक्रमा का मार्ग है। मतलब जितने भी अनुयायी आते हैं बुद्धिज़्म धर्म के, वे इस प्रदक्षिणा पथ में प्रवेश करते हैं और दक्षिण दिशा से वे पूरे स्तूप का चक्र काटते हैं, परिक्रमा करते हैं। ठीक है, वो इसका मुख्य काम है। ठीक है, तो ये बातें थी। आज हमने आज के वीडियो के माध्यम से स्तूप की संरचनाओं को समझने का प्रयास किया है। मैं आसान भाषा के माध्यम से मैं आप सबों को समझाने का प्रयास किया है। तो मैं आशा करता हूँ आप लोग ज़रूर समझे होंगे। और वीडियो आप सबों को कैसा लगा? वीडियो के माध्यम से ज़रूर कुछ ना कुछ जानकारी आप सबों को मिली होगी। तो वीडियो को ज़रूर से लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, कोशिश कीजिएगा। और जो लोग नए हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि वीडियो का हर एक नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलिए, आज मैंने कोशिश की कि आप सबों को इस स्तूप की संरचनाओं के बारे में बता पाऊँ। तो चलिए, इसी के साथ मैं आज के इस वीडियो को यहीं पे विराम देता हूँ। मिलता हूँ एक नए वीडियो के साथ। तब तक अपना ध्यान दीजिए, सुरक्षित रहिए और खुश रहिए। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।